अपने बच्चे को साथ में लेके जाएगी, लेकिन मेरी मेरी महारानी तो बोली है किसी पटासी का जरूरत है तो बच्चा कहाँ जाएगा, बच्चा कहाँ जाएगा? बाबा इसके खाने का व्यवस्था मेरे घर में नहीं है। बाबा अगर मैं आपके घर चली गई तो मेरा पति रोते मर जाएगा। बाबा हाँ बच्चा, बाबा मुझे भी ले चलिए बाबा, मैं पेटी पीड़ जाऊंगा। बोलने का भी तरीका नहीं सीखा है। मेरे पेटे पर रह जाए, मेरे पेट पर रह जाए। बाबा मुझे ले चलिए, पेटे पर रह जाऊंगा। नहीं बाबा, मेरे पुत्र का कहना हुआ आप जो भी सूखे रोगी भोजन खिलाएंगे, आप सही भोजन हमें दीजिएगा और जो काम फरमाइएगा वो काम करेंगे। तो भर पेट भोजन खाएगा, सिर्फ भोजन लेकर कहीं मेरे महल में रहेगा। हाँ बाबा, जोर छुटका कर सुनिए, इधर से और तुमको काम हम फरमाते हैं। अगर तुम्हें जानने का इच्छा है तो मेरे यहाँ चल करके सुबह सुबह 4 बजे भोर में तुम्हें चलना होगा। 4 बजे स्नान करके मुनि तपोवन जाना होगा फूल तोड़ने के लिए, और फूल तोड़ करके लाएगा, मैं पूजा करूंगा, अथाना अभ्यास करूंगा। और एक बात ध्यान में रहे, एक रोटी तुम दोनों में मिलेगा। आधी रोटी तुम्हें खाना है, आधी रोटी तेरी माँ को। मंजूर है तो चलो, नहीं तो हम ही चलेंगे। रुक जाइए बाबा। लेकिन मेरे पुत्र को चाहे पूरी रोटी अपने पुत्र को खिला दो, चाहे भूखे तो मेरे महल में काम करो, उससे मतलब नहीं। मैंने खरीदा है, मूल्य दिया है, ऐसे थोड़ी ना ले जा रहा हूँ। चलना है जल्दी चलो और अपने पिता से मिलो। चलो अब के खर्च अब तुम्हारा पिता अकेले वहां है। महाराज हाँ सर, इस बात को तो तेरे पुत्र रोहित दास को अपने साथ ले जाते पुत्र का ख्याल रखना महाराज। आज पुत्र का चिंता न करें, क्योंकि इस अयोध्या नगरी का एक ही चिराग अपने कुल के दीपक हमेशा जलाने की जरूरत है। मैं बुझने के लिए नहीं रोकने स्वामी, मेरी प्रयास है कि मैं सलाह खाली इसे जोड़ नहीं दूंगी। प्रणाम करती हूँ स्वामी। जाती
कैसा कैसे समय हो गए जिस महारानी तारामती के आगे पीछे हजारों बांस या पीढ़ी की आज वो तारामती एक महारानी बनकर अपने पति के छोड़कर चली। आज 26वां दिन बीत रहा है। आप सबसे पहले सारे दिन को की कक्षा आप लीजिए बाबा राजा, फिर मैं अपने शरीर बेच करके आपका दक्षिणा पूरा कर दूंगी। राजा दक्षिणा मेरे गुरुदेव के हवाले कर दीजिए। अगर आपके आंखों में से आंसू आ रहे हैं, आप वो भी बात बोलिए, हम गुरुदेव से आपका दक्षिणा वापस कर रहे। आप अपने आंखों से आंसू मत बहाइए। ऐसा नहीं होगा गुरुदेव। ठीक है राजा। राजा इसी काशी नगरी में चांदनी चौक पर जब मैं अपने महारानी को बेच चुका, हाँ राजा, मैं अपना भी शरीर इसी चौक पर बेच करके आपका दक्षिणा पूरा कर दूंगी। राजा समय बीतते हुए जा रहा है और लेट पर लेट हो रहा है। जल्दबाजी में मेरे गुरुदेव को दक्षिणा दीजिए और यहाँ से मेरे गुरुदेव की सेवा में चले जाए। ठीक है गुरुदेव, आपका दक्षिणा अवश्य पूरा करेंगे।
बेटे ये आपका घर है। जजमान अहाँ के मालकिन आवे समझलिए अहाँ साइड में खड़ा हो जाओ अच्छा से मालकिन नहीं दोनों माय बेटा के तो फोर लाइन दे पर हम नहीं छिए जाओ ए जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप जिस काम से गए थे काम हो गया? हाँ बाजू 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 देखो ना हम कितना सुंदर लेके तासी को उठाए देखो कहाँ है राशि? ये हच्ची मालकिन तुम्हारा मालकिन ए जी सुनिए, सुनाइए मैं तो आपको दासी लाने के लिए बोली थी, लेकिन ये दासा क्या कर रहा है? ये छोटा बच्चा ये समय से मेरे साथ पूजा पाठ में हाथ बताएगा और इसको लाए हैं हाँ इसको भी लाए हैं? दासी का जरूरत आपको है इसका जरूरत हमको ए सुनिए, आप अपने मन से काम करेंगे कि जो मैं कहूँगा वो आप करेंगे? पैसा लगा है सिर्फ इसी का अच्छा, और वो फ्री में आया है लेकिन सुनिए आया है सुनिए ना, मैं इसको खाने के लिए भी नहीं दूंगी। खाने के लिए नहीं। वो भी बात हो गया पक्का क्या बात हो गई है? एक रोटी तो इसमें दीजिएगा हाँ एक रोटी दीजिएगा ना हाँ। और उसी रोटी में तुमको धोखा दे और ये सही है। चाहे 3 कोना छोटा खा ले या 1 कोना इसका अपना खा ले सुनिए जी, आप जाइए आराम करने के लिए, मैं इनको काम समझा देती हूँ। हाँ इसको कम समझा दीजिए और हम थोड़ा पूजा पाठ में लग जाते चाहिए मालकिन है तो कुछ भी कहेगी ध्यान से सुनना नहीं बोल प्रणाम किए बिना प्रणाम किए चले गए। तुम्हारा मालकिन खुश रहा। सुन, आज जैसे मेरे घर में जो आई है, जैसा मैं कहूँगी वैसा तुम दोनों माँ बेटों को करना पड़ेगा, समझ गई? सब काम इस घर में करूंगी तो आपको मालकिन प्राय पोष की छान मुझे नहीं लगना चाहिए। और सुन, ये तो मैं करना भूल गई थी। मेरे घर में तो आई है जरूर, लेकिन मेरे स्वामी पे तेरे मत डालना, समझ गई? उसके सामने तू घूंघट मत उठाना, उनसे बात तक मत करना, समझ गई? ठीक है मालकिन, परंतु मालकिन एक विधि है हमारे। क्या है? मेरा पुत्र आज कई दिनों से भूखे और कुछ भोजन मिल जाता तो मेरे पुत्र खुशी से इस घर में काम करते। हो जा। अरे बिना काम किए हुए भोजन दे दूंगी, ये तूने सोच में कैसे लिया? बिना काम किए जरा सा भी भोजन तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा, समझ गई? और तू खड़े खड़े देख क्या रहा है? जाओ जल्दी से काम में लग जाओ। तुम्हारा काम ये है कि तू प्रतिदिन फूल तोड़ के लाएगा। मेरे स्वामी सुबह सुबह जब तक पूजा पाठ नहीं करते वो अर्जल ग्रहण नहीं करते हैं। तुम्हें सुबह सुबह फूल लाना पड़ेगा और तुम्हारा काम घर में जितने भी काम है सारा काम तू करेगी, समझ गई? ठीक है मालकिन, जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। हाँ, घर में जैसे कि पोछा लगाना, बर्तन मांजना, ये मेरी सारी साफ करना वगैरह वगैरह सब, समझ गई? हाँ मालकिन, मैं समझ गई। इसके लिए कहता मालकिन मेरे पुत्र को कुछ रोटी चाहिए। हाँ, चौधरी कुत्ती का बिल्ली तुरंत आई है मेरे भोले, तुरंत रोटी मांगने लगी। और हम चली कहाँ से आई है, भूखी प्यासी आ गई तुम दोनों को। पहले तो इसके बाद खाना, समझ गई? ठीक है मालकिन, मैं पहले काम ही करूँगी पुत्र। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ बेटे, सुबह का समय है, जाओ
बस वाटिका से फूल तोड़कर मिला। तब तक मैं बर्तन बासन साफ करके खाना पकाऊंगी और खाना बनाते ही सबसे पहले मैं तुझे पकाऊंगी। इतनी देर से बातें करेंगे हर चांदी मेरा वक्त जाया हो रहा है। इस शिवम चौड़ा को भेज यहाँ से जल्दी से चल भेज। फूल डालने लगेगा और फूल तोड़ने के लिए चले जाएगा। चल तब तक मैं भोजन बना कर रखूँ और फूल आओ कि मेरी सेवा में अच्छा। मैं बहुत थक चुकी हूँ, चला गया है मेरी सेवा पर।